बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा नाज़रीन, मैं हूँ ज़मीर हैदर ज़मीर। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का उरूज इस कदर उरूज था कि ओजे सुरैया जिसे कहते हैं वो था। ये उरूज मौजूदा नाज़रीन ज़वाल का शिकार क्यों हुआ? और पाकिस्तान की मौसीकी ऐसी मौसीकी थी कि जिस मौसीकी की हूबहू कॉपी की जाती थी, नकल की जाती थी। कई गाने मैं आपको बता सकता हूँ मगर वक्त जो है ये ज़रा कम है। तो पाकिस्तान का जो थिएटर था, पाकिस्तान का थिएटर ऐसा थिएटर और पाकिस्तान के ड्रामे ऐसे ड्रामे थे कि जो इंडिया के बड़े बड़े अदाकार अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी पसंद करते थे। अब वो पाकिस्तान के टीवी ड्रामे और स्टेज शो और वो फिल्में और वो मौसीकी गाने और वो मौसीकार, वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर और वो कहानी लिखने वाले और वो अदाकार कहाँ गए? क्या उन्होंने मायूस होकर काम छोड़ दिया या फिर क्या हुआ कि हम लोग जो अवाम हैं, पब्लिक हैं, हम लोगों ने उनसे वो चीज़ें चाही जो चीज़ें जो वो हमें प्रोवाइड ना कर पाए, वो विजन, वो थॉट, वो जो है टेक्नोलॉजी वो हमें ना दे पाए। मेरा तो यही ख्याल है कि जितना पढ़ा लिखा व्यूअर था, जितना पढ़ा लिखी पब्लिक थी, उस तरीके से हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ना पढ़ लिख सके। हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत उरूज वाली ज़वाल का शिकार मेरा ख्याल है इसीलिए हुई कि इन्होंने हमारी मैडम नूरजहां जैसी अजीम गुलकारा को खेतों, खलियानों, ट्राली, ट्रैक्टरों से निकलने ही ना दिया। ऐसी पंजाबी फिल्में जनाब जिसमें गुंडा राज होता था, जिसमें डंडा बरदारी दिखाई जाती थी, जिसमें जेब काटना सिखाई जाती थी, जिसमें कुल्हाड़ियों से इंसान को कत्ल करना सिखाया जाता था, उसमें इंसान को अच्छा इंसान नहीं बल्कि हमारी जो फिल्में हैं पाकिस्तान की, इन फिल्मों में इंसान को मुजरिम बनने का और मुजरिम की जो ढाल और मुजरिम के जो तरीक़े और हिफाजती तदाबीर होती हैं वो सारी सिखाई जाती थी। अब नया दौर है, नए दौर के मुताबिक इन्हें चाहिए था कि फिल्में बनाते, नई नई कहानियाँ लाते, मॉडर्निज्म ज़रूर लाते, लेकिन ऐसा मुजरा, ऐसा फोश मुजरा और ऐसी जो है गंदी गंदी कहानियाँ और ऐसे गंदे गंदे खुले खुले लिबास, ऐसे गंदे लिबास कि जिसमें जिस्म नज़र आए, जिसमें उरियानी हो, जिसमें नजासत और गलाजत, गंदगी, बदकारी, जिना का जो अपना पेश खैमा हो, अक्कास हो, उससे तो ना माएँ उन फिल्मों को देखेंगी और ना उन थिएटर्स को बहनें बेटियां देखने जाएंगी और ना सीनियर लोग देखेंगे जो बुजुर्ग सुलझे हुए लोग होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने और हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने ऐसा ऐसा काम किया, ऐसी बातें की जिसकी वजह से थिएटर भी ज़वाल का शिकार हुआ। उन्होंने नहायत ही नाजेबा बातें की, नहायत ही गंदी गंदी बातें की, जिन बातों का शरीफ आदमी और बहनें, बेटियां और माओं के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं, इखलाकियात से गिरी हुई बातें उन्होंने की। तंज जो है वो ऐसा तंज होना चाहिए या मजाक ऐसा होना चाहिए जिससे मुआशरे के ज़ख्मों का, नासूरों का जो फाजिल मवाद है वो निकले, ना कि ऐसी ऐसी गंदी बातें की जाएं जो गालियां ही गालियां हों। इस तरह हमारा थिएटर तबाही का और ज़वाल का शिकार हो गया। ये सब चीज़ें थी। अब देखिए वही जो कॉमेडियंस थे, अब वो टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर रात 10 बजे से लेके 1-2 बजे तक राज करते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, उनके नाम भी ले सकता हूँ कि अब भी टीवी चैनल्स पर भी उन्होंने गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी जुगतें
करना शुरू कर दी हैं। थिएटर को जैसे उन्होंने जवाल का शिकार किया, अब कॉमेडी का जो है सर लेंगे, कॉमेडी की गर्दन मारेंगे। यहाँ टीवी चैनल्स पर भी ये कॉमेडियंस, इन्हें चाहिए कि भाई क्या आप पब्लिक को गंदा समझते हैं? आप पब्लिक को वो समझते हैं जो पब्लिक को आप चीज़ें दे रहे हैं? पब्लिक की तरबियत आप लोगों ने करनी थी। अब आपने पब्लिक की तरबियत उस दौर की कर दी, फिर आपने अगर किसी ने रिस्क लिया नई फिल्म बनाने का, तो वो नई फिल्म अगर नहीं चली तो फिर इसमें पब्लिक का कसूर नहीं, आपने पब्लिक की तरबियत ही ऐसी कर दी। थिएटर का भी आपने गला घोंट दिया जो इस्लाह करता था समाज की। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये कॉमेडियंस जो हैं टीवी चैनल्स पर भी कॉमेडी को कत्ल कर रहे हैं, लोगों में फहाशी फैला रहे हैं, बुरियानी फैला रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिन बातों के साथ गैरत का सर शर्म से और हया का सर शर्म से झुकता है। मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी कॉमेडियंस हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अपना प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स हैं, इन सबको ये चाहिए कि अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आएँ, इखलाकियात से भरपूर हों, न्यू टेक्नोलॉजी से चीज़ें भरपूर हों, मॉडर्निज्म भी हो, नया थॉट हो और उसमें बेहयाई ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब जो है ये मेरी बातें ज़रूर इन लोगों तक पहुँचाएंगे और हम सब मिलकर आइए इस समाज को बदलें। लेट्स मूव टू चेंज द सोसाइटी। थैंक्स अ लॉट।